किस तरह तुझे बेटी मैं संभाल कर रखूं, दिल में छुपा कर या आंखों में उतार कर रखूं। मोहतरम सदर महफिल, मौजूद साथिज़ा कराम और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करना चाहती हूँ जो किसी भी घर की जीनत होती है, रोशनी होती है, रहमत होती है, बरकत होती है। जी हाँ, मैं बेटी की बात कर रही हूँ। बेटी जिसे अल्लाह ने एक अजीम नेमत बनाकर हर घर में भेजा है। बेटी वो फूल है जो अपने घर को महकाती है और अपनी मोहब्बत, खिदमत और खुलूस से हर दिल को खुशियों से भर देती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों की परवरिश की, उन्हें अदब सिखाया, उनकी शादी की, वो क़यामत के दिन मेरे साथ यूं होगा जैसे ये 2 उंगलियां साथ हैं। बेटी का वजूद सिर्फ एक घर की खुशी नहीं बल्कि वो कौमों का मुस्तकबिल है। वो एक माँ बनकर नस्लों की तरबियत करती है, एक बहन बनकर मोहब्बत बांटती है और एक बीवी बनकर ज़िंदगी का साथ देती है। ये सच कहा गया है कि बेटियाँ बागों की तरह होती हैं, जिन्हें जितना मोहब्बत और ख्याल दिया जाए उतनी ही खुशबू देती हैं। मेरे अजीज़ साथियों, बेटियाँ अल्लाह का खास तोहफ़ा होती हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, उनकी तालीम और तरबियत को तरजीह देनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकें। एक तालीम याफ्ता बेटी ही माशरे में मिस्बत तब्दीली ला सकती है और ख़ानदानों को रोशनी और उम्मीद की किरण फराहम कर सकती है। बेटियां घर की रौनक होती हैं, वो चाँद की तरह होती हैं जो अपने वजूद से हर जगह को रोशन कर देती हैं। वालिदैन बेटी को बेटा कहकर पुकार लेते हैं मगर बेटे को बेटी कहकर नहीं पुकारा जाता, और बेटों का किरदार भी बखूबी निभाती हैं। कभी वालिदैन की इज्जत की खातिर आने में आंसू गूंथती हैं तो कभी घर की बका के लिए मर्द के शाना बशाना चलती हैं। बेटियों की तरबियत ऐसे करें जैसे वो किसी महल में रह रही हैं। और आपने देखा होगा कि महल की शहजादियां बाहया, लिबास और बाअदब तरबियत की मालिक होती हैं। उन्हें ना महरमों के सामने उठने बैठने की तमीज़ सिखाएं। उन्हें बताएं कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कैसे अपने आप को डांप कर रखती थी। बचपन की तरबियत गीली मिट्टी की तरह होती है, जिधर को चाहे मोड़ ले। आप बच्चों को दीन की तरफ मोड़ें। रब्बुल आलमीन के सामने सरखुरू होने के लिए औरत के मरने के बाद दफीन के वक्त जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो एक आवाज़ लगाई जाती है कि ना महरम हजरात दूर हो जाएं, महरम करीब आ जाएं। फिर एक बड़ी चादर से कब्र को चारों तरफ से कवर करके महरम मर्दों की मौजूदगी में उसे कब्र में उतारा जाता है। बेटियां सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं, घर जो खुदा को पसंद आ जाए वहाँ होती हैं। आखिर में ये बात कहना चाहूँगी कि बेटी सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि वो हमारा फ़ख्र, हमारी ताकत और हमारी खुशी है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनको मसावी हकूक़ मिले और वो माशरे में अपना किरदार बखूबी अदा करें। अल्लाह हमें अपनी बेटियों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।